हरिओम नमस्ते दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मंत्र जाप करते समय माला को कैसे पकड़ना चाहिए और क्यों पकड़ना चाहिए और कैसे फल की प्राप्ति होती है, वही आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार उसमें मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, माहेश्वर तंत्र और कई अन्य जो जपमाला सूत्रम करके जो ग्रंथ है वो ग्रंथों में बताया हुआ है कि मध्यमायाम नेसित मालम ज्येष्ठा आवर्तयेत सुधीहि, अर्थात माला को कैसे पकड़ना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आप देखिए और समझिए। तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया कि मध्यमायम न्यसित मालम ज्येष्ठा आवर्तयेत सुधीहि, यानी माला को मध्यमा और अनामिका उंगली ऊपर माला को रखनी चाहिए और फिर अंगुष्ठ यानी अपने अंगूठे से माला को फेरें। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो मध्यमा उंगली और अनामिका, तो माला को ऐसे सबसे पहले अनामिका उंगली पर रखें और जब आप मंत्र जाप की शुरुआत करते हैं, मैं आपको एक मंत्र भगवान गणेश का मंत्र वो बोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये मध्यमा उंगली और अंगूठे यानी अंगुष्ठ ऐसे करके माला की मंत्र जाप की शुरुआत करनी है। जैसे ओम गं गणपतये नमः, एक एक मनके को पकड़ने के बाद ही मंत्र जाप करने। ऐसे ऐसे मंत्र बोल के कभी भी ना करें, ये जल्दबाजी होगी और मंत्र जाप पूरे नहीं होंगे। तो ऐसे शुरुआत करनी है, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। तो आप देख सकते हो कि माला जो है वो अनामिका उंगली के ऊपर है और ये जो मैं मंत्र जाप करने के लिए अंगुलियों का, अंगूठे का और मध्यमा उंगली का प्रयोग मैं कर रहा हूं। तो यानी अनामिका उंगली के ऊपर आप माला को रखें और ऐसे मध्यमा और अंगूठे से माला को फेरनी है। देखिए ऐसे, तो इस प्रकार से मंत्र जाप करना है, यानी कि माला को पकड़ना है। और साथ ही इस प्रकार से मंत्र जाप करने से कैसा फल प्राप्त होता है, तो शास्त्र क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदाग्नेया, यानी अगर आप संपूर्ण शास्त्रोक्त विधान के साथ ऐसे माला को फेरते हो तो आपको भुक्ति मुक्ति प्रद प्राप्ति होती है और जिस कामना के लिए आप मंत्र जाप करते हो उस कामना की आपको संपूर्ण फल प्राप्ति होती है। तो याद रखिए, मध्यमा, अनामिका और अंगूठे, इन तीनों यानी दो उंगली और अंगूठे के माध्यम से ही मंत्र जाप करने चाहिए और माला को पकड़ना चाहिए। तो दोस्तों, एक अन्य प्रश्न भी आप सबने मुझे पूछा था कि क्या माला को प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में अपने मुख या कहाँ पे रखकर हमें मंत्र जाप करना चाहिए। तो ये जो विधान है वो केवल और केवल संध्या के लिए ये नियम लागू होता है। जैसे शास्त्रों में कहा है कि हस्तौ नाभि समौ कृत्वा प्रातः संध्या जपम चरेत, अर्थात प्रातः काल की अगर आप संध्या करते हो तो माला को अपने नाभि के समान रखना है, यानी अपनी जो नाभि है वहाँ पे ऐसे माला को रख कर जपना है। एक्चुअली माला को गौमुखी में रख कर ही मंत्र जाप करना है, किंतु आपको समझ में आए इसलिए मैंने माला को खुली रखी है। तो नाभि के समक्ष रख कर ऐसे मंत्र जाप करने हैं। और मध्याह्न काल की जो संध्या है उसमें माला को अपने हृदय के समीप रखनी चाहिए, हृदय के समीप रखें। और सायं काल की जब आप संध्या करते हो तो माला को अपने आँखों के समक्ष रख कर ही मंत्र जाप करने चाहिए। क्यों? तो आपको भी पता है कि जब संध्या करते हैं तो संध्या में गायत्री मंत्र का जप करना होता है। और हमारे सनातन संस्कृति में कहा है कि सूर्यास्त वो अशुभ माना गया है, यानी सूर्यास्त अच्छा हम उसे नहीं मानते हैं। तो जब सूर्योदय होता है यानी सुबह का समय, तो नाभि के समक्ष हम रखते हैं। अगर एक तर्क अगर आपको मैं दूं तो जैसे मान लो कि नाभि यानी सूर्य उदय, हृदय यानी मध्याह्न काल और आँख यानी सूर्यास्त काल, तो ये तीन काल हमारे देह में, हमारे शरीर में बताए हैं। तो सुबह के समय हम नाभि के सामने माला रखकर मंत्र जाप करते हैं गायत्री मंत्र का। दोपहर को यानी मध्याह्न संध्या करते समय हम हृदय के सामने रखते हैं और सूर्यास्त के समय हम आँखों के सामने माला को रखकर मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि हम वो देखना नहीं चाहते हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ संध्या करते समय ही माला का ये नियम लागू पड़ता है। किंतु मान लो आप किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हो, ओम नमः शिवाय है, ओम गंग गणपतये नमः है, गायत्री मंत्र है, लक्ष्मी का मंत्र या किसी भी भगवान का देवी देवता का मंत्र है, 1.25 लाख हो, 12,000 हो या फिर जितने भी आप मंत्र जाप करते हो, तो अनुष्ठान के समय या प्रतिदिन अगर आप अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप करते हो तो आप माला को ऐसे हृदय के समीप रख सकते हो, क्योंकि उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। खास सुनिएगा कि अनुष्ठान के लिए या प्रतिदिन मंत्र जाप के लिए, इष्ट देवता के मंत्र जाप के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। सिर्फ जब आप 3 काल की संध्या करते हो या फिर 1 काल की संध्या करते हो या फिर 2 काल की संध्या करते हो, तो जिस समय जिस काल की आप संध्या करते हो उस समय के अनुसार माला को अपने आगे रखकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों अब कुछ मैं नियम बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माला करते समय या मंत्र जाप करते समय हमें वो नियम का अनुसरण हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो माला को कदापि ऐसे खुली रखकर मंत्र जाप ना करें। मैं वीडियो में आपको इसलिए खुली रखकर बता रहा हूँ ताकि आपको वो समझ में आए। तो क्या करना है, माला को आपको एक ऐसी गौमुखी रख लेनी है। गौमुखी माने जैसे गाय का मुख होता है, इसलिए इसे गौमुखी कहा जाता है। तो माला को ऐसे गौमुखी में रखकर ही इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करने हैं। ये सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम है, माला को कदापि खुली ना रखें, यानी ऐसे खुली रखकर मंत्र जाप कभी भी ना करें। कई लोग क्या ऑप्शन अपनाते हैं, इसके ऊपर कोई रुमाल रख देते हैं, कोई अन्य कपड़ा रखकर फिर मंत्र जाप करते हैं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि गौमुखी बहुत ही महंगी नहीं आती है, बहुत ही सस्ती होती है और वो सभी जगह पर अवेलेबल है। आप कहीं से भी ये प्राप्त कर सकते हो या फिर आप अपने आप घर पे भी ये बना सकते हो। तो अनुष्ठान में या आध्यात्मिक कर्म में जितना भी हो सके कभी भी कोई ऑप्शन मत अपनाइए, ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दूसरा नियम है, माला को कभी भी खुली रखकर कदापि मंत्र जाप नहीं करने चाहिए। और तीसरा नियम है कि जब आप मंत्र जाप करते हो तो ये जो है इसे मेरु कहा जाता है। जो माला का मेरु होता है इसे मेरु कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर एक माला संपूर्ण यानी पूरी होती है तो इस मेरु का उल्लंघन करके ऐसे कभी भी मंत्र जाप ना करें। मेरु का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए, ये दोष माना गया है। क्या करना चाहिए, जैसे ही अंतिम इसका मनका होता है, यहाँ पर अगर एक माला पूरी होती है, मंत्र जाप पूरे होते हैं, तो माला को ऐसे घुमा लो और फिर घुमाने के बाद फिर से माला का मंत्र जाप का आरंभ करना चाहिए। तो ये एक नियम है। चौथा नियम है, मंत्र जाप करते समय, माला जपते समय कभी भी हिलना, डोलना, बोलना, चलना ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम भी सदैव याद रखें। बातचीत करना निषिद्ध है। अगर अनजाने में आप बातचीत कर लेते हो, हिलते हो या डोलते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहकर आपको मंत्र जाप करना है, लेकिन माला करते समय ऐसे 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 हिलना नहीं है, ये दोष कारक है। अगर अनजाने में हो जाता है तो आप मंत्र का आरंभ फिर से करें, माला फिर से जपें। फिर माला करते समय, मंत्र जाप करते समय हो सके तो अपने मन को स्थिर करें। कई नहीं, काफ़ी लोगों की ये समस्या है कि वो मुझे पूछते रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि हम जब भी मंत्र जाप करते हैं हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। फिर भी आप कोशिश करें, एक माला करें, 1-2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें, आप संपूर्ण कोशिश करें। आपका कभी ना कभी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपका मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। जैसे ही आपकी उंगलियां मंत्र जाप के लिए घूमने लगेगी, आपका मन ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाएगा। वैसे मैं आने वाले समय में ये भी आपको बताऊंगा कि आप जब भी मंत्र जाप करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो मन को कैसे स्थिर करना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ये तो आप ये नियम का भी अनुसरण करें। दूसरा नियम है कि जब भी मानो आप माला करते हो गौमुखी में रखकर और माला ऐसे गिर जाती है, ठीक है, तो क्या करना है। तो अगर माला मान लो गिर जाती है तो फिर से माला करना आरंभ करना है, फिर से मंत्र जाप करने हैं। वो माला को आप अनुष्ठान में या मंत्र जाप में काउंट नहीं कर सकते हो, फिर से करना है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम जो नियम है, तो वो नियम काफ़ी अनुसरित करना चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि
मंत्र तो माला तो हम एक हाथ से जपते हैं, लेकिन दूसरा हाथ जो हमारा फ्री होता है ना, वो अपने घुटनों के ऊपर ऐसे स्पर्श करते हैं, अपने पैरों को स्पर्श करते हैं, अपने हाथ को स्पर्श करते हैं, माथे को स्पर्श करते हैं, माथे में ऐसे खुजाते हैं या कहीं पर भी हम इसे स्पर्श करते रहते हैं। तो ये दोषदायक है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाए या कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटने के ऊपर अपना ये दूसरा हाथ रखें और फिर मंत्र जाप करते रहिए। अगर मान लो आप उस समय अनजाने में किसी अंग को स्पर्श कर देते हो तो आपको फिर से अपने दोनों हाथों को धोना है और फिर से मंत्र जाप का आरंभ करना है। तो मित्रों, ये कुछ आवश्यक बातें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का विषय था। मैं आशा करता हूँ आपने जो मुझे प्रश्न पूछे थे उसका मैंने सही तरह से आपको उत्तर दिया है, जिससे आप संतुष्ट होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।